नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी भले ही सत्ता में आई है, लेकिन अभी तक सरकार नहीं बन पाई है, क्योंकि इसको लेकर के लगातार बैठकें हो रही है और ये खबरें शुरू से चल रही है कि जब तक शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहेगा तब तक सरकार का गठन नहीं हो पाएगा। और इसको लेकर के पहले ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों के दौरे पर हैं, वो जब वापस आएंगे उसके बाद सरकार का गठन हो जाएगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार बनाने में लगातार विलंब होता जा रहा है। और इसी को लेकर के विपक्ष भी जो है लगातार सत्ता पक्ष पर, यानी कि जो पार्टी जीत करके आई है उस पर लगातार निशाना साध रही है कि सत्ता में आने के लिए बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत है, सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी अभी तक सरकार का गठन नहीं की है और इसका जो है नुकसान दिल्ली की जनता को हो रहा है। पहले यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका और फ्रांस के दौरे से रिटर्न हो जाएंगे उसके तुरंत बाद दिल्ली में सरकार का गठन हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री कई दिनों पहले ही आ चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार बनाने की कवायद जो है वही की वही है। पहले ये चर्चा चल रही थी कि 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी दिल्ली के पंत मार्ग जो कार्यालय है बीजेपी का वहां पर, लेकिन बैठकें तो हुई लेकिन विधायक दल की बैठक नहीं हुई। जो शीर्ष नेतृत्व थे उनके कई नेता इस बैठक में शामिल हुए और उसके बाद ये बैठक लगातार हर दिन लगभग चल रहा है, लेकिन ये अभी तक विधायक दल की बैठक कब होगी, कब नेता चुना जाएगा और कौन कौन से मंत्री होंगे, कब एलजी के पास ये लेटर लेकर के जाएंगे शपथ ग्रहण के लिए, समय मांगने के लिए, इसको लेकर के अभी तक कोई भी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन अगर तमाम मीडिया आउटलेट्स की बात करें तो वो अब कह रहे हैं कि वो 19 फरवरी जो है 19 फरवरी यानी कि बुधवार के दिन दिल्ली में विधायक दल की बैठक होगी और उसके अगले दिन यानी कि 20 फरवरी को दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की घोषणा हो जाएगी और इसके साथ साथ शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। लेकिन देखिए ये भी तस्वीर अभी साफ नहीं है। जो मेरा सूत्र है वो ये कह रहा है कि 20 फरवरी के बाद ही सरकार का गठन होगा और 20 फरवरी के बाद ही दिल्ली में विधायक दल की बैठक होगी और उसी बैठक में यह तय होगा कि कौन राज्य का मुख्यमंत्री बनने वाला है। लेकिन देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शपथ ग्रहण चाहे जब भी हो, जिस दिन भी हो, कैबिनेट में जो भी चेहरे शामिल हो, लेकिन एक बात क्लियर हो गई है कि ये शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। इसमें कोई इफ और बट नहीं है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इसको लेकर के बाकायदा तैयारी की जा रही है कि शपथ ग्रहण का डेट जैसे ही अनाउंसमेंट होगा वैसे ही शपथ ग्रहण वहां पर हो जाएगा। और इस शपथ ग्रहण समारोह में जितने भी बीजेपी जो शासित मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे, डिप्टी सीएम उसके शामिल होंगे और एनडीए शासित जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है उनकी भी शामिल होने की पूरी संभावना है और उसी को लेकर के ये तैयारी चल रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 30 से 35 हजार लोग इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी होंगे। अब बात मैं कर लूं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो देखिए इसको लेकर के कवायदे बहुत चल रही है और कई सारे नाम जो है वो आ रहे हैं, चाहे वो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हो या फिर लगातार जो दिल्ली में असेंबली चुनाव जीतते हुए आए हैं विजेंद्र गुप्ता, उनके नाम पर भी चर्चा हो रही है। महिला जो जीत करके आई है उन पर भी चर्चा हो रही है। इसके साथ साथ पंजाबी जो एमएलए जीत करके आए हैं उन पर चर्चा हो रही है। पूर्वांचल से जो उम्मीदवार जीत करके आए हैं उन पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन अगर हम तस्वीर को अगर देखें तो पिछले कुछ राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी शीर्ष टीम ने एक ऐसे चेहरे का नाम उन्होंने सामने रखा है जिसके बारे में ना तो मीडिया में चर्चा थी, ना ही कोई लोग उसे जानते थे। और इसी को लेकर के ये कहना बिल्कुल भी साफ नहीं है कि कौन राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि जिन नामों पर चर्चा होती है वो नाम मुख्यमंत्री के लिए होता नहीं है, उसके नाम का चयन नहीं होता है या फिर किसी भी मंत्री के लिए उसका नाम का चयन नहीं होता है। लेकिन एक ऐसे चेहरे को चुना जाता है जिसके बारे में कोई चर्चा न तो मीडिया में होती है और न ही जो है वो पार्टी में उनके जो नेता है वो करते हैं। तो एक सामान्य सा व्यक्ति को चुन करके और जो बीजेपी की जो कोर टीम है वो लोगों के सामने रखती है और लोगों को प्रेजेंट करती है कि यही राज्य का मुख्यमंत्री होगा। तो देखना है कि इसमें कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि बीजेपी 70 विधानसभा में से 48 सीट जीती है, यानी कि 48 विधायक है। तो 48 विधायक जो है उसी में से एक राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। अब ये देखना होगा कि कौन राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, किसका किस्मत साथ देता है और कौन कौन लोग कैबिनेट में साथ शामिल होंगे। आपको मैंने पहले बताया था कि एक मंत्री के अलावा 6 राज्य में कैबिनेट मंत्री होते हैं
और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की भी नियुक्ति होती है। तो अब जो है 20 फरवरी के बाद, जो मेरा सूत्र है वो ये कह रहा है कि 20 फरवरी के बाद विधायक दल की बैठक होगी और उसके अगले दिन क्या मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट में जितने भी लोग होंगे उनका शपथ ग्रहण होगा और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की कैबिनेट के साथ साथ सभी बीजेपी शासित राज्य जो है और एनडीए शासित राज्य के मंत्री और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। तो देखिए, इन सारी चीज़ों पर तो मेरी नज़र बनी हुई है। दिल्ली की पॉलिटिक्स कहाँ तक जाती है, कौन बनते हैं, लेकिन एक बात और भी इसमें जो है वो बताना ज़रूरी है कि बीजेपी सत्ता में आ गई है। भले अभी तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है, लेकिन एक बात साफ है कि आगे जो काम होगा, जो जो वायदे बीजेपी ने किए हैं दिल्ली की जनता से, उस पर लगभग काम होना शुरू हो गया है। उसका एक उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूँ। यमुना की सफाई को लेकर के लगातार काम शुरू हो गया है, एलजी की निगरानी में हो रहा है और ये कहा गया है, ये दावा किया गया है कि अगले 3 साल के अंदर अंदर यमुना जो है अलग अलग चरणों में साफ हो जाएगी। ये दावा किया गया है और उस पर भी इस सफाई के बाद रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। जैसे दूसरे राज्यों में जहां पर बीजेपी गुजरात में है, गुजरात में उन्होंने बनाया है, उसी तरीके से उसी तर्ज पर जो है यमुना में भी रिवर फ्रंट बनाया जाएगा और इसको लेकर के सफाई शुरू हो गई है। तो इसी तरह से बाकी जो योजनाएं हैं उस पर भी बीजेपी लगातार काम कर रही है, अभी से, सरकार बनने से पहले ही। तो देखिए क्या कुछ होता है, कब विधायक दल की बैठक होती है, कब एलजी उनको शपथ ग्रहण के लिए बुलाते हैं, कौन मुख्यमंत्री बनता है और कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल होते हैं, इन सारी चीज़ों पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और दिल्ली से संबंधित किसी भी खबर के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।